हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात की थी, यानी कि ऐसे जुमले जिनमें हमने मौजूदा ज़माने में किसी काम के होने या ना होने के बारे में बात की हो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि ऐसे जुमले जिनमें गुजरे हुए ज़माने में किसी चीज़ के होने या ना होने के बारे में बात की गई हो। और इस तरीके के जुमलों को पहचानने का तरीका यह है कि उर्दू में इनके आखिर में था, थी या पास था या में था वगैरह के अल्फाज होते हैं। अब इन जुमलों को पहचानने के बाद हम जुमले को बना कर देखेंगे कि इस तरीके के जुमले कैसे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि वो सही था। अब इस जुमले को हम बना कर देखेंगे। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस जुमले में सब्जेक्ट है वो, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है या जुमले के अंदर उसके बारे में बात की गई होती है। और इस जुमले में ही यानी कि वो के बारे में सही होने की बात की गई है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट ही है। इसलिए हम सबसे पहले ही लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब हम वर्ब लिखेंगे और इस जुमले में था ये हालत का बयान है जो कि एक वर्ब है, और था के लिए हम वाज का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम ही के बाद वाज लिखेंगे और वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट पार्ट को लिखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर नाउन वगैरह में से जो भी होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। और इस जुमले में सही होना ये सिफत का बयान है, यानी कि एडजेक्टिव है, तो अब हम सही के लिए राइट का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हमारा ये जुमला तैयार हो जाएगा, यानी कि ही वॉज राइट, वो सही था। और इसी तरीके से जैसे कि वो खूबसूरत थी, इस जुमले को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वो के लिए शी का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद वर्ब वाज लिखेंगे और फिर उसके बाद खूबसूरत के लिए ब्यूटीफुल लिखेंगे। तो अब हमारा ये जुमला बनेगा वो खूबसूरत थी, इसके लिए शी वाज ब्यूटीफुल। इसी तरीके से सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखेंगे। और इस तरीके के जुमलों को जब हम मनफी यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि ऐसे जुमले जिनके अंदर गुजरे हुए ज़माने में किसी चीज़ के न होने के बारे में बात की गई हो, इस तरीके के जुमलों को बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं और वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इससे हमारा जुमला तैयार हो जाता है। जैसे कि वो बीमार नहीं था, इस जुमले को बनाने के लिए सबसे पहले हम ही लिखेंगे और उसके बाद वर्ब वाज लिखेंगे और फिर उसके बाद नॉट बढ़ा देंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि इल लिखेंगे। इल के माना बीमार के होते हैं। इस तरीके से जुमला बनेगा ही वॉज नॉट इल, यानी कि वो बीमार नहीं था। इसकी एक और मिसाल, जैसे कि वो प्यासे नहीं थे, इसमें सबसे पहले हम वो के लिए दे का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद वेयर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जमा के साथ वेयर का इस्तेमाल होता है। और फिर उसके बाद हम नॉट बढ़ा देंगे और नॉट के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को लिखेंगे, यानी कि थर्स्टी। थर्स्टी के माना प्यासे के होते हैं। इस तरीके से ये जुमला बनेगा दे वेयर नॉट थर्स्टी, यानी कि वो प्यासे नहीं थे। और इसी तरीके से अगर हमको इस तरीके के जुमलों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी कि सवालिया जुमले बनाना हो, तो इसके लिए हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। इस तरीके से हमारा सवालिया जुमला यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। इसकी मिसाल, जैसे कि अभी हमने पहले एक जुमला बनाया था वो सही था और इसकी इंग्लिश थी ही वॉज राइट। अब इस जुमले को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवाल के तौर पर बनाएंगे, जैसे कि क्या वो सही था। इसके लिए सबसे पहले हम वर्ब वाज लिखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही लिखेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि राइट लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा वाज ही राइट, क्या वो सही था। और इसी तरीके से इसकी दूसरी मिसाल,
جیسے کہ شی واز بیوٹیفل، وہ خوبصورت تھی۔ اس جملے کو ہم جب انٹروگیٹو سینٹینس بنائیں گے، یعنی کہ ہم کہیں گے کیا وہ خوبصورت تھی، تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ورب واز لکھیں گے اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ شی لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آبجیکٹ لکھیں گے، یعنی کہ خوبصورت کے لیے بیوٹیفل۔ تو اب ہمارا یہ جملہ بنے گا کیا وہ خوبصورت تھی، اس کے لیے واز شی بیوٹیفل۔ اور پاسٹ کے انٹروگیٹو سینٹینس میں ایک دوسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے جملے جن کے بیچ میں کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے اس طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی کہ WH فیملی کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ WH فیملی سوالیہ الفاظ کے کچھ ورڈ کے مجموعے کا نام ہے، یعنی کہ یہ کچھ ایسے ورڈ ہیں جن کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، اور ان جملوں کو بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، یعنی کہ WH فیملی کے جو لفظ ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کی انگلش لکھی جاتی ہے، جیسے کہ تم کیسے تھے۔ اس جملے میں کیسے WH فیملی کا ایک ورڈ ہے، تو جملہ بنانے میں ہم سب سے پہلے کیسے کے لیے ہاؤ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ورب ویئر لکھیں گے، کیونکہ یو کے ساتھ ویئر کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے۔ اس طریقے سے تم کیسے تھے، اس کے لیے جملہ بنے گا ہاؤ ویئر یو۔ اور اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال جیسے کہ تم کہاں تھے، اس جملے میں کہاں WH فیملی کا ایک ورڈ ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم اس کے لیے ویئر لکھیں گے، ویئر کے معنی کہاں کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ورب ویئر لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم سبجیکٹ یو لکھیں گے۔ اس طریقے سے تم کہاں تھے، اس کے لیے جملہ بنے گا ویئر ویئر یو۔ ہم نے آپ کو ورب کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ویئر کا استعمال جمع اور واحد دونوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور پاسٹ ٹینس کے دوسرے طریقے کے وہ جملے جن کے آخر میں پاس تھا یا میں تھا کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کے لیے سبجیکٹ کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہیڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک کتاب تھی، اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یعنی کہ آئی لکھیں گے اور اس کے بعد ہم ہیلپنگ ورب ہیڈ لکھیں گے اور اس کے بعد ایک کے لیے اے لکھیں گے اور کتاب کے لیے بک لکھیں گے۔ اس طریقے سے یہ جملہ تیار ہو جائے گا کہ آئی ہیڈ اے بک، یعنی کہ میرے پاس ایک کتاب تھی۔ اسی طریقے سے دوسری مثال جیسے کہ الماری میں کچھ کتابیں تھیں، اس کے لیے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یعنی کہ الماری کی انگلش لکھیں گے جس کو کہ المیرہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ہیلپنگ ورب ہیڈ لکھیں گے اور اس کے بعد کچھ کتابوں کے لیے فیو بکس لکھیں گے۔ اس طریقے سے الماری میں کچھ کتابیں تھیں، اس کے لیے ہمارا جملہ بنے گا المیرہ ہیڈ فیو بکس۔ اور اس طریقے کے جملوں کو جب ہم منفی بناتے ہیں یعنی کہ نگیٹو سینٹینس بناتے ہیں تو سبجیکٹ کے بعد ڈڈ ناٹ ہیو کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اس میں سب سے پہلے سبجیکٹ لکھیں گے یعنی کہ یو، اور پھر اس کے بعد ڈڈ ناٹ ہیو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد کچھ نہیں کے لیے اینی تھنگ لکھیں گے۔ اس طریقے سے اب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے لیے جملہ بنے گا یو ڈڈ ناٹ ہیو اینی تھنگ۔ اور اسی طریقے سے اس کی دوسری مثال جیسے کہ اس کے پاس کوئی سائیکل نہیں تھی، اس جملے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سبجیکٹ یعنی کہ اس کے لیے ہی لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ڈڈ ناٹ ہیو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد کوئی سائیکل کے لیے ا بائسکل لکھیں گے۔ اس طریقے سے اس کے پاس کوئی سائیکل نہیں تھی، اس کے لیے جملہ بنے گا ہی ڈڈ ناٹ ہیو ا بائسکل۔ اس طریقے کے جملوں کو جب ہم انٹروگیٹو سینٹینس یعنی کہ سوالیہ جملوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ڈڈ کا استعمال کرتے ہیں اور پھر سبجیکٹ لکھتے ہیں اور پھر ہیلپنگ ورب لکھتے ہیں اور اس کے بعد آبجیکٹ پارٹ لکھتے ہیں۔ اب ہم اس کو مثال سے دیکھیں گے جیسے کہ کیا تمہارے پاس کتاب تھی۔ اس جملے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈڈ کا استعمال کریں گے، اس کے بعد سبجیکٹ یو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ہیو لکھیں گے اور پھر اس کے بعد
ऑब्जेक्ट बुक लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बन जाएगा डिड यू हैव द बुक, क्या तुम्हारे पास किताब थी। और इसी तरीके से इसकी दूसरी मिसाल जैसे कि क्या तुम्हारे पास गेंद थी। इस जुमले में सबसे पहले हम डिड लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर उसके बाद हैव लिखेंगे और फिर उसके बाद गेंद के लिए बॉल लिखेंगे। इस तरीके से क्या तुम्हारे पास गेंद थी, इसके लिए जुमला बनेगा डिड यू हैव द बॉल। और इस तरह के सवालिया जुमलों यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक दूसरी कैटेगरी भी होती है, यानी कि ऐसे जुमले जिनके बीच में क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे इस तरीके के अल्फाज होते हैं, यानी कि WH फैमिली के अल्फाज होते हैं। इस तरीके के जुमलों को बनाने में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनको लिखते हैं, उसके बाद डिड लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैव लिखते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि किसी ने कहा तुम्हारे पास क्या था। इस जुमले को बनाने में सबसे पहले हम क्या के लिए व्हाट लिखेंगे, उसके बाद डिड का इस्तेमाल करेंगे और फिर सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर उसके बाद हैव लिखेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए हमारा ये जुमला बनेगा व्हाट डिड यू हैव, यानी कि तुम्हारे पास क्या था। और इसी तरह दूसरे जुमले में जैसे कि तुम्हारे पास कितने पेन थे। इस जुमले में सबसे पहले हम सवालिया वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे यानी कि हाउ मैनी पेन्स, इसके बाद डिड लिखेंगे और फिर इसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे और फिर उसके बाद हैव लिखेंगे। इस तरीके से ये जुमला बनेगा हाउ मैनी पेन्स डिड यू हैव, यानी कि तुम्हारे पास कितने पेन थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पास्ट टेंस के उन जुमलों के बारे में बात की है जिनमें कोई काम नहीं पाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।